विराट कोहली ने एक बार फिर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। आरसीबी के इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में कोहली ने सिर्फ 19 गेंदों में 45 रन ठोक दिए। मॉर्निंग पल्स इंडिया के क्रिकेट स्पोर्ट्स पल्स में स्वागत है। आज हम आईपीएल 2026 के सबसे बड़े पल, रणनीतियों और बदलावों की चर्चा करेंगे। कोहली के इस प्रदर्शन ने क्या संकेत दिए हैं? क्या ये आरसीबी के लिए कोई संदेश है या सभी विरोधी टीमों के लिए चेतावनी? बिल्कुल, कोहली का ये धमाकेदार फॉर्म सिर्फ आरसीबी ही नहीं बल्कि पूरे आईपीएल के विरोधियों के लिए चेतावनी है। 19 गेंदों में 45 रन मतलब स्ट्राइक रेट 230 के आसपास। ये दिखाता है कि कोहली अब और आक्रामक रूप में दिख सकते हैं। आरसीबी के इंट्रा स्क्वाड मैच में कोहली ने किस तरह की बल्लेबाजी की? क्या उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज पर ध्यान दिया या रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी शानदार रही? कोहली ने अपनी ट्रेडमार्क रनिंग के साथ साथ कई चौके छक्के भी जमाए। प्रैक्टिस मैच में उनके शॉट्स में वही पुराना आत्मविश्वास और नई आक्रामकता दोनों दिखे। क्या ये संकेत है कि आईपीएल 2026 में कोहली का रोल और उनकी बैटिंग अप्रोच पिछले सालों से अलग होगी? फिलहाल तो यही लग रहा है। कोहली लगातार खुद को नए फॉर्मेट के हिसाब से ढाल रहे हैं। अगर हम बड़े संदर्भ में देखें तो आईपीएल में बल्लेबाजी के पैटर्न कैसे बदले हैं? खासकर टी20 एंकर की भूमिका को लेकर क्या बदलाव आए हैं? पिछले कुछ सीजन में आईपीएल में एंकर की परंपरागत भूमिका कम होती जा रही है। 2023 से ही तेज रन बनाना, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना और मिडिल ओवर्स में भी आक्रामक बल्लेबाजी पर ज्यादा जोर है। तो कोहली और रोहित जैसे सीनियर खिलाड़ियों को भी नए टेम्पो में ढलना पड़ा है? बिल्कुल, अब एंकरिंग सिर्फ टिके रहने की नहीं बल्कि स्ट्राइक रोटेशन और गियर बदलने की भी भूमिका है। कोहली, रोहित और बाकी अनुभवी खिलाड़ी भी अब पहले से ज्यादा तेजी से रन बनाते दिख रहे हैं। क्या इससे टीमों की रणनीति में भी बदलाव आया है? टीमें अब ऐसे बैटर्स को तरजीह दे रही हैं जो पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक लगातार आक्रामक रहें। यही वजह है कि युवा खिलाड़ियों को भी ज्यादा मौके मिल रहे हैं। अब बात करते हैं आईपीएल में एक और बड़े नाम की। पैट कमिंस की वापसी की खबर है। वे कब से खेलते दिखेंगे? पैट कमिंस भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हल्की वार्म अप और नेट बॉलिंग शुरू कर दी है। क्या वे शुरुआती मैचों में खेलेंगे या फिर बाद में जुड़ेंगे? कमिंस ने साफ कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो आईपीएल के बैक हाफ और फाइनल्स में खेलेंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी टीम को अहम मुकाबलों में उनका अनुभव मिलेगा। आईपीएल में टीमों के बदलाव भी चर्चा में हैं। केकेआर और जीटी में कौन से नए नाम जुड़े हैं? केकेआर में नवदीप सैनी को हर्षित राणा की जगह शामिल किया गया है, जबकि गुजरात टाइटंस ने कुलवंत खेजरोलिया ने पृथ्वीराज यारा को रिप्लेस किया है। नवदीप सैनी ने अपने चयन को पुनरुत्थान कहा है। उनका ये बयान कितना अहम है? सैनी ने 2023 के बाद पहली बार आईपीएल में वापसी की है। वो इसे करियर का नया मोड़ मानते हैं और उनकी तेज गेंदबाजी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्या कुलवंत खेजरोलिया भी जीटी के लिए वैसा ही असर डाल सकते हैं? जीटी को मिड सीजन मजबूती की जरूरत थी। कुलवंत की स्विंग और डेथ ओवर्स की गेंदबाजी उनकी टीम के लिए उपयोगी हो सकती है। आईपीएल की शुरुआत हमेशा ही एक त्योहार जैसी होती है, लेकिन इस बार इसे क्रिकेट का ग्रैंड दिवाली कहा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इस बार आईपीएल से पहले आरसीबी और आरआर की बिक्री ने फैंस के बीच बहुत चर्चा बटोरी है। साथ ही पूरे देश में आईपीएल को एक पैन इंडिया फेस्टिवल की तरह देखा जा रहा है। क्या इससे टीमों और फैंस की उम्मीदें भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई हैं? बिल्कुल, आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि पूरे देश का उत्सव बन चुका है। टीमों की ब्रांड वैल्यू, नई खिलाड़ी और रणनीतियां सब कुछ फैंस को लगातार रोमांचित कर रही हैं। तो आईपीएल 2026 में हमें नई ऊर्जा, आक्रामक क्रिकेट और कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद और जोश के साथ आज का क्रिकेट स्पोर्ट्स पल्स यहीं समाप्त करते हैं। मॉर्निंग पल्स इंडिया की पूरी एपिसोड के लिए हमारे चैनल पर जाएं। आईपीएल की सभी ताज़ा खबरों और एनालिसिस के लिए जुड़े रहें। ये था मॉर्निंग पल्स इंडिया का क्रिकेट स्पोर्ट्स पल्स।